आज का हमारा टॉपिक है गुण संधि। संधियाँ आपकी चल रही थी और दीर्घ संधि हम आपको बता चुके थे और आज दूसरी संधि गुण संधि है। तो हम देखते हैं गुण संधि की परिभाषा क्या कहती है कि यदि किसी आ का मेल ई उ ऋ से हो तो उत्पन्न विकार ए ओ अर होता है। कैसे देखते हैं? जैसे हमने आ या आ, कोई सा भी आ हो, इसका मेल हम ई से करें या ई से करें, किसी भी से भी करें तो हमारा क्या होगा? ए होगा। ठीक है। इसी तरीके से आ या आ का मेल उ से करें या उ से करें तो क्या होगा? ओ होगा। अगला है कि आ या आ का मेल हम अगर ऋ से करें तो क्या होगा? आर होगा। एक कंडीशन होती है गुण संधि में। गुण संधि की परिभाषा यही कहती है कि यदि किसी आ का मेल छोटा आ या बड़ा आ का मेल अगर ई से या ई से हो, छोटी ई से हो या बड़ी ई से हो तो ए होता है। अगर छोटा आ बड़ा आ का मेल छोटे ऊ या बड़े ऊ से हो तो ओ होता है, और अगर छोटा आ या बड़ा आ का मेल ऋ से हो तो अर होता है। इसमें सिर्फ आपको 3 शब्द याद रखने हैं, 3 वर्ड आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? ई छोटा आ बड़ा आ, इनका मेल ई से हो, ई से हो तो ए होगा, उ से हो ओ होगा, और ऋ से हो तो अर होगा। ठीक, इतना सिर्फ आपको याद रखना है। तो देखते हैं हमें कैसे होगा। आगे है हमारा, जैसे हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे उमा प्लस ईस, हमने लिखा उमा प्लस ईस। अब हम देखते हैं, इसको हम आपको करके दिखाएंगे कि कैसे आप इसको निकालेंगे। अब आपने देखा है इसमें क्या हुआ हमारा, इसमें क्या आया? इसमें हमारा बड़ा आ आया। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा है ई। हमने बताया था कि आ का मेल ई से हो तो ए होता है। अब यहाँ पे दोनों मिलकर के क्या हो गए? हमारे ए हो गए। ठीक है। आगे जब हमने आ को निकाल लिया तो क्या बचा? हमारा स्वर निकल गया, तो हमारा क्या बचा? हलंत लग के, क्योंकि स्वर जब निकल जाता है तो हलंत लग जाता है। बचा। अब यहाँ पे हमारा क्या बचा? ई हमारा निकल गया तो क्या बचा? सा बचा। बराबर क्या हो गया? एस मेस। क्योंकि ये जो हमारा है ये वास्तविक रूप है और इसकी मात्रा ऐसे लगती है। ठीक है। ये मात्रिक रूप हो गया, ये वास्तविक रूप और ये मात्रिक मात्रा होती है मात्रिक रूप, और जो हमारा लिखा जाता है वो उसका वास्तविक रूप होता है। आगे देख लेंगे। आज हम विच्छेद भी आपको करना बताऊंगी कि कैसे विच्छेद करेंगे आप लोग। ठीक है। अब हम इसको विच्छेद करते हैं। उमेश हमने लिख लिया, उमेश को विच्छेद करेंगे। अब हमने वही सेम कंडीशन जो हमने यहाँ पे अप्लाई की थी वही यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेंगे। हम इसको ए को निकाल लिया, हमने ए हमारी लगा हुआ है, सबसे पहले हमने ए को निकाल लिया। बचा हमारा उम आगे लिख दिया। बचा हमारा सा, तो हमने सा ए लिख दिया। ठीक है। अब हम इसको देखेंगे कि कैसे सही होगा, इसको हम देखेंगे। अब हमने लिखा कि इसमें से किसका मेल हुआ होगा, हमें नहीं पता किसका मेल हुआ है ना। तो हम देखेंगे आ या आ का मेल ई या ई से हुआ होगा तब उमेश हो गया है। ठीक है। कैसे हो गया है देखते हैं। या तो आ का मेल छोटा आ का मेल ई से हुआ होगा, या छोटा आ का मेल ई से हुआ होगा, या बड़ा आ का मेल इससे हो, किसी से इनका मेल होकर के ही उमेश बना है। ठीक है। ए आया है। कैसे? अब देखते हैं हम इसको। जैसे हमने लिखा प्लस ईस, उमा प्लस ईस। ठीक है। अब इसके अर्थ को देख लेते हैं। उम माने कुछ भी नहीं होता है, उम के मतलब कुछ नहीं होता है, तो ये हमारा कट गया। ठीक है। उमा प्लस ईस बराबर उमेश होता है, तो ये हमारा
हो गया सही, क्योंकि इसका अर्थ हो रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो ये हमारा विच्छेद होता है। विच्छेद कैसे करेंगे अभी हम अगला आपको फिर बताएंगे कि कैसे आप विच्छेद करेंगे, अगले वाले में हम आपको बताएंगे। अब हमारा ओ वाला आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जैसे ए हमने लिखा है आ का मेल उ या उस होगा तो हमारा ओ होगा। हमने भी आपके सामने लिखा था, आपको बताया था कि आ का मेल उ या उस होगा तो ओ होगा, ठीक है। अब हम एक शब्द लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, देखेंगे आप लोग कायदे से इसको, जैसे जल प्लस मुर्गी, ठीक है। ये शब्द हमने आपके सामने लिया है। अब आप देखेंगे कि हम इसको कैसे करेंगे। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें क्या है, हमारा आ है, अब प्लस उ, आ और उ मिलके क्या होता है, ओ होता है। ये अभी आपको बताया था कि आ में से कोई एक मिलेगा और उ में से कोई एक मिलेगा तो ओ होगा। अब देखते हैं हम इसमें, तो ये हमारा हो गया, आ और उ मिलकर क्या बना, हमारा ओ बना, ठीक है। अब देखेंगे इसको, अब हमने इसके क्या किया, हमने ओ को बाहर निकाल लिया, ओ इसको बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब हमारा क्या बचा, जल, स्वर को निकाल लिया। अब हमारा बच्चा, जो बचा हुआ हमारा वो हमने यहाँ लिख दिया। हमने ओ क्यों निकाला, क्योंकि आ उ मिलकर ओ बना था, इसलिए हमने इसको बाहर निकाल लिया, ठीक है। जब हम बाहर निकाल लेंगे तो हमारा जल हो जाएगा। जब हम ला से सब हमारा स्वर निकल गया तो हमारा हलंत लग गया। हलंत कब लगता है, जब स्वर बाहर निकल जाता है, तो हलंत लग गया। जल प्लस ओ प्लस मृ, माँ में रा करके जो हमारा शेष बचा था, ठीक है। जब हमारा ऊ निकल गया, इधर से हमारा क्या निकल गया, हमारा आ निकल गया, ठीक है। अब हम क्या इसको करेंगे, क्या होगा हमारा जनोर भी, जनोर भी, ठीक है। अब हम देखेंगे इसको करके, इसमें से देखिए आ या आ में आ प्लस उ या बड़ा उ, इनमें से कोई मिलकर के बना है। देख लेते हैं, जल प्लस उर्मी, और यहाँ लिख देते हैं जल प्लस उर्मी। अब सही कौन सा है, उर्मी माने कुछ नहीं होता है, ये हमारा गलत है, ये हमारा सही है। उर्मी माने होता है लहर या तरंग, जल की लहरें, तो ये हमारा सही है। उर्मी ऐसे नहीं लिखा जाता है, उर्मी ऐसे लिखा जाता है, तो हमारा हो गया जलोर्मी। विच्छेद करना आप लोग समझ चुके होंगे, ये हमारा विच्छेद है, ध्यान रखेंगे। ऐसे विच्छेद किया जाता है, पहले बीच वाला निकाल लिया जाता है, जिससे जिसको जुड़ करके हमारी संधि बनी है, तो उसको पहले हम बाहर निकालेंगे। जो बचे हुए होंगे वो इनके पास पड़ोस आगे पीछे लिख देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि इसको कैसे विच्छेद करके, इसको हम देख लेंगे कि सही कौन सा है, ठीक है, इसकी पहचान कर लेंगे। अब हमारा एक बचा है, कौन सा बचा है, अर वाला बचा है। यहाँ से हम इसको बिगाड़ लेंगे, देखेंगे। अब हम देखेंगे कि आ या आ का मेल ऋ से हुआ होता है तो बराबर अर बनता है, ठीक है, ये हम जान चुके थे। तो आ प्लस ऋ या आ प्लस ऋ, ये दो कंडीशन यहाँ पे होंगी, क्योंकि तीसरी कंडीशन की हमारा जब वर्ण एक ही है तो हमारा इसी तरीके से होगा, और इन दोनों को मिलाकर क्या होगा, हमारा अर होगा, ठीक है। ये चीज़ हम इसमें देखेंगे। अब हम इसमें से इसको बिगाड़ देंगे, हम देख लीजिए आप एक बार, तो इसको बिगाड़ देंगे। अब हम शब्द को लेंगे
जिस शब्द से हमें बनाना है। जैसे महा प्लस ऋषि, आप लोगों ने समझ लिया होगा, कह दिया होगा महर्षि हो गया। ठीक है, कौन सा है हमारा यहाँ, बड़ा आ प्लस हमारा ऋ है, दोनों मिलके क्या बनेंगे, अर बनेंगे। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे कि कैसे अर बनेंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे मह प्लस आर प्लस सी। आपने देख लिया महर्षि हो गया, महर्षि हो गया। अब आप समझेंगे कि ये अर को कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, अब ये हमारा ऊपर कैसे लगता है, इसके ऊपर कैसे लगता है, क्यों लगता है इसके ऊपर, तो हम इसको पहले तोड़ के देख लेंगे। मा आ ये इसका स्वर है, र सी सा और ई। आप देख लीजिए, आपको इसको पूरा करता है माँ को आ पूरा करता है। एक ए हो गया, दूसरा ए हो गया, सॉरी इसको इसके साथ हो गया, ये हमारा अर निकल के आ गया और इसको सी बन गया, महर्षि हो गया। आप देख सकते इसको महर्षि। इस तरीके से तोड़ के हमने देख लिया कि हमारा ए अर कहाँ से आया। ये हमको जब वर्णों को तोड़ेंगे तब हमारा ए हम निकल के आएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका विच्छेद। विच्छेद कैसे होगा, संधि विच्छेद। ठीक है, अब देखेंगे आ या आ प्लस इस तरीके से आ और सी। बराबर ऐसे आया था ना, आपका अर आया था। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि किन वर्णों से मिलकर के कौन सा वर्ण बना है। ठीक है, अब हमने जो यहाँ पे आपको वर्ण किए थे मा आ हा आ र स ई, ये हमने आपको लिखे थे, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, हमने लिखा था महर्षि, ये था हमारा, तो हमने बताया था कि अर हमारा आया था इसमें, तो हम अर को अलग निकाल लेंगे। ठीक, अब ऐसे कैसे लिखेंगे, मा आ हा आ रा और सा ई। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा। हमने रा को, अब ये रा हमारा लिखा क्यों नहीं जाता है, ठीक, क्यों नहीं लिखा जाता। अब इसे वैसे हम लिखेंगे महर्षि। अगर इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे महर्षि, महर्षि इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन अगर हम वर्णों को देखेंगे तो हमारा ऐसे लिखा हुआ जाएगा। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ आपको मिलेगा। लेकिन जब हमारा राय है, अगर हमारा यहाँ पर कोई भी मार्कर नहीं चाहिए, अगर हमारा व्यंजन स्वर आता है, यहाँ पर रा के बाद स्वर आता है, तो ये रा जो है, तो रा हमारा उठ करके ऊपर लग जाता है। ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं कि अगर हमारा स्वर के बाद रा आता है, ठीक है, देख लेंगे फिर से, इसको स्पष्ट लिख देंगे हम।
अगर हमारा ये हमारा छोटी की मात्रा लगी है तो हमारा ये स्वर हो गया, ठीक है। ठीक, और स्वर के बाद अगर हमारा र आया है, व्यंजन आता है, आधा र आता है, ठीक है, कोई भी आधा व्यंजन हो, ये आधा हमारा व्यंजन है, ठीक, आधा र है हमारा व्यंजन है, तो स्वर अपने ऊपर उस सॉरी व्यंजन स्वर अपने ऊपर उस व्यंजन को ऐसे करके रख लेता है, तो वो रा यहाँ से हट करके ऐसे हो जाता है, तो हमारा हो गया। अब आ कोई पूरा किया इसमें, ठीक, अब ऐसे हो जाएगा। ठीक, समझ में आया होगा, ना समझ में आया हो तो आप बता दीजिएगा कमेंट्स करके, तो हम आपको फिर से इसको बता देंगे। ठीक, अब हम इसको चेक करेंगे। ठीक, जैसे माह अब देखेंगे इसमें कौन सा महरिश कुछ नहीं होता है, महर्षि ये हमारा सही होता है। ठीक, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसको अच्छी तरीके से देखिएगा और बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करिएगा, और इसी आधार पे आपका टेस्ट भी होगा। थैंक्स।